हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वो ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट का केमिकल बॉन्ड्स के टाइप के बारे में बताया गया है, जिसमें है आयनिक बॉन्ड्स। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। वैसे तो ये वाला टॉपिक आपको डायरेक्टली आपके सिलेबस पे भी दिया गया है, लेकिन आप सभी को ऑलरेडी बताया जाता है कि आप ये वाले टॉपिक को कनेक्ट करिएगा केमिकल बॉन्ड्स में। प्रीवियस वीडियो में मैंने यही चीज़ बताई है कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो, पहले वो वीडियो देखनी आपको ज़रूरी है, उसके बाद ही उसके कंटिन्यूशन में ये वाली वीडियो आप देखिएगा। ओके, आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। आयनिक बॉन्ड्स परमाणुओं के बीच वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूर्ण हस्तांतरण है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड के कुछ टाइप्स हैं। दैट वो टाइप है दैट जनरेट टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन्स। यह एक प्रकार का रासायनिक बंधन है जो दो विपरीत आवेशित आयनों को उत्पन्न करता है। इन आयनिक बॉन्ड्स में द मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, whereas the non-metal accepts those electrons to become a negatively charged anion. आयनिक बॉन्ड में धातु इलेक्ट्रॉनों को सकारात्मक रूप से चार्ज करने के लिए खो देते हैं, जबकि गैर धातु नॉन मेटल्स उन इलेक्ट्रॉनों को नकारात्मक रूप में आवेशित एनायन बनने के लिए स्वीकार करती है। आयनिक बॉन्ड्स रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन donor often a metal and an electron acceptor a non-metal. आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन दाता अक्सर एक धातु होता है और इलेक्ट्रॉन स्वीकारकर्ता एक गैर धातु की आवश्यकता होती है। बाय लूजिंग आयनिक बॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड। आयनिक बॉन्ड में देखा गया है कि because metals have few electrons in their outermost orbitals. उन इलेक्ट्रॉनों को खोने से ये धातुएं महान गैस विन्यास प्राप्त कर सकती हैं और अष्टक नियम को संतुष्ट कर सकती हैं। By losing those electrons, these metals can achieve noble gas configuration and satisfy the octet rule. Similarly, इसी तरह से नॉन मेटल्स दैट हैव क्लोज टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो नॉन मेटल्स जिनके वैलेंस गोले में 8 इलेक्ट्रॉनों के करीब होते हैं, इन देयर वैलेंस शेल टेंड टू रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो नोबल गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को आसानी से स्वीकार करते हैं। द आयनिक बॉन्डिंग more than one electron can be donated or received to satisfy the octet rule. आयनिक बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल को संतुष्ट करने के लिए एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान या प्राप्त किया जा सकता है। The charges on the anion and cation correspond to the number of electrons donated or received. anion और सेशन पर शुल्क दान या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुरूप है। आयनिक बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल को संतुष्ट करने के लिए एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान या प्राप्त किया जा सकता है। द चार्जेस ऑन द एनायन एंड कैटायन कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और रिसीव्ड। इन आयनिक बॉन्ड में द नेट चार्ज ऑफ द कंपाउंड मस्ट बी 0। कंपाउंड का नेट चार्ज 0 होना जरूरी है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में
क्विक रिव्यू ऐसे ले सकते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें हम क्या करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब वैलेंस शेल हमने पढ़ा है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस हर तरीके के शेल में होते हैं, और सबसे बाहरी शेल को हमने कहा है वैलेंस शेल। उन वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं तब वह बनते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बिटवीन द एटम्स। ये एक ऐसे टाइप का केमिकल बॉन्ड है जिसमें दो अपोजिट टाइप के चार्ज्ड आयन्स बनते हैं। या तो सामने वाला आयन पॉजिटिव होगा या तो वो कंप्लीटली नेगेटिव होगा। इन आयनिक बॉन्ड्स द मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। अब हम अच्छे से जानते हैं जो मेटल, मतलब हमेशा मेटल्स में ऐसी चीज़ रहती है कि उनके आउटरमोस्ट शेल में, मतलब वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, जिससे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं और उनको कैटायन कहा जाता है। मतलब जो आयन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं उन्हें कैटायंस कहते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में क्या होता है कि 1 या 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वैलेंस शेल में, तो वो आयन्स को ले लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, जिससे कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स को एनायन कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड्स रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉन डोनर। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, और वो इलेक्ट्रॉन डोनर ज़्यादातर हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा एक मेटल रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला हमेशा आपको दिखेगा एक नॉन मेटल, गैर धातु दिखेगा। आयनिक बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज मेटल्स हैव फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स। आयनिक बॉन्डिंग हमें तभी देखने को मिलते हैं जब मेटल्स में कुछ कम ही इलेक्ट्रॉन्स रहे होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में, मतलब वैलेंस शेल में। बाय लूजिंग दोज इलेक्ट्रॉन, जब वो अपना ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, मतलब मेटल्स के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं ना, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वो इस 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, जिस कारण वो नोबल गैस, उनके आसपास जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 18, ओके, ऐसे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैसेस की, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए वह अपने आप को लूज कर देते हैं, मतलब अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लूज कर देते हैं, जिससे वह नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सकें और ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर सकें, संतुष्ट कर सके ऑक्टेट नियम को। सिमिलरली नॉन मेटल्स क्या करते हैं, मतलब जो गैर धातु होते हैं, वह अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मतलब कैसे कि उनमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जिससे कि वह अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करें। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो ज़रूरत नहीं है मेटल के पास, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स वो खुद ले लेता है और अपने आप को नेगेटिव बता देता है। लेकिन नेगेटिव बताने के साथ ही साथ वह एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, जिससे कि वह ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर देता है, मतलब ऑक्टेट नियम को संतुष्ट कर देता है। आयनिक बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड और रिसीव्ड टू सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। आयनिक बॉन्डिंग में या तो एलिमेंट, मतलब नॉन मेटल या तो मेटल, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा या तो देगा, लेकिन आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ज़रूरी है, तभी वो आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है। द चार्जेस ऑन द एनायन कैटायन करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और रिसीव्ड। उनके ऊपर के जो चार्जेस होते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि NaCl में Na पर पॉजिटिव का एक चार्ज है और Cl पर एक नेगेटिव का चार्ज है। ये इसलिए क्योंकि Na ने, मतलब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन देने पर उस पर +1 आया, लेकिन क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उनमें ट्रांसफर होता है, उस तरीके के चार्ज उनमें बढ़ते चले जाते हैं। इन आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है कि नेट चार्ज ऑफ द कंपाउंड मस्ट बी 0। अब जो भी कंपाउंड बना है वो चाहे पॉजिटिव में 3 हो या नेगेटिव में 3 हो, कितने भी हो,
लेकिन जब हम पूरा कंपाउंड का चार्ज निकालेंगे तो वो 0 ही होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया था सोडियम का। अब सोडियम मॉलिक्यूल डोनेट्स द लोन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू अचीव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिवली चार्ज कैटायन ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सोडियम अणु में अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने वैलेंस कक्षीय में अकेला इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ये देखो, वैलेंस जो शेल है सोडियम में, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन के नुकसान के कारण सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए सेशन बनाता है। अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तब वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, मतलब Na पॉजिटिव। उस पर से एक पूरी एक परत चली गई, एक पूरा शेल चला गया इलेक्ट्रॉन्स का। सेम तरीके से जब क्लोरीन एटम रिसीव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव इट्स ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, वह जब ऑक्टेट नियम को संतुष्ट करने के लिए जब एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, ये देखो यहाँ का जो ये इलेक्ट्रॉन था ना, ये खाली जगह जो दिख रही है यहाँ पर क्लोरीन में, वहां पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आता है तो उसकी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नियम, मतलब ऑक्टेट नियम जो है वो तो संतुष्ट हो गया, जिस कारण वह नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये क्लोरीन नेगेटिव हो गया। जैसे कि क्लोराइड सोल्ट का हम समझते हैं, यही सेम NaCl में ही है। अब हमने पहले Na का समझा, फिर Cl का समझा। इसमें हम देखेंगे इन दिस एग्जांपल द सोडियम एटम इज डोनेटिंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन एटम। इसके ऊपर जो पाए जाने वाला एक इलेक्ट्रॉन था उसने दे दिया क्लोरीन को। ये एरो के द्वारा आपको भी ये सेम डायग्राम बनाना है कि एरो को क्लोरीन को दे दिया, जिस कारण यहाँ पर आप देखो, आप क्लोरीन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब सब मिलकर 8 हो गए, और Na पर पॉजिटिव चार्ज आ गया जबकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सेम सिर्फ NaCl ही नहीं है, उसके साथ हम क्लोराइड सोल्ट्स में देखें तो MgCl2, ये वाला जो है ना, इसके नीचे आप फॉर्मूला लिख लेना MgCl2। आप यहाँ पर भी देख सकते हो Mg पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अब वो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए वो सिर्फ एक ही क्लोरीन को नहीं देगा, क्योंकि एक क्लोरीन के एटम को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए वो 2 क्लोरीन के एटम्स को ले आएगा और उनके साथ बॉन्ड्स बनाएगा। तो अपना एक Mg जो है, मैग्नीशियम जो है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा, जिस कारण वह 2 क्लोरीन के एटम से जुड़ जाएगा बाय द आयनिक बॉन्ड्स, और दोनों क्लोरीन के एटम पर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, जबकि मैग्नीशियम पर आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इस तरीके से आयनिक बॉन्ड्स होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे।